नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में आज बात होगी पानीपत से गिरफ्तार किए गए 24 साल के नोमान इलाही पर। नोमान इलाही मूल रूप से यूपी के शामली जिले के कैराना का रहने वाला है, लेकिन उसकी बहन की शादी पानीपत में हुई है। पिछले करीब 4 महीनों से वो पानीपत के मनमोहन नगर में अपनी बहन के घर रह रहा था। नोमान पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप है। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों की माने तो नोमान ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की मूवमेंट से जुड़ी फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजी थी। सुरक्षा बलों का दावा है कि नोमान इलाही पिछले 2 सालों से आईएसआई एजेंट इकबाल के संपर्क में था। इकबाल के बारे में जानकारी सामने आई है कि वो साल 1994 में कैराना से पाकिस्तान गया था। इसके अलावा नोमान के बारे में यह भी पता लगा है कि उसकी बुआ, मौसी और कुछ अन्य रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। पुलिस अब नोमान की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। नोमान सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है। पानीपत में वो एक कंबल बनाने वाली फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन पुलिस को उसके पास से एक मल्टीमीडिया फोन और एक लैपटॉप मिला है। पानीपत सीआईए 1 टीम ने नोमान इलाही के फोन और लैपटॉप को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू ने नोमान के जीजा से बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि नोमान के पाकिस्तानी जासूस होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। नोमान के जीजा मोहम्मद इरफान और उसके मौसा का साफ कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यदि उसने ऐसा कुछ किया है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू की नोमान के जीजा से हुई ये बातचीत सुनिए। हम आप ही से जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, क्या लगते हो आप नोमान के? वो मेरा रिश्तेदार लगता है, साला लगता है। साला लगता है, यानी कि उनकी बहन, सगी सिस्टर वो आपकी? सगी सिस्टर मेरे पास, मेरे शादी हुई उसकी। अब तो नोमान कब से पानीपत में आता था, क्या कुछ करता है? नोमान तो वैसे 2-3 महीने से आया हुआ था। हाँ। ठीक है, वो लेकिन फैक्ट्री में ही रहता था, जहाँ काम करता था, चौकीदारे का काम करता था। सुबह जाता था, शाम को अपने तो किराने निकल जाता था या फिर फैक्ट्री में ही रह जाता था। और फिर उसे जो कपड़े वगैरह धुलवाने होते थे वो जब घर आता था वो। इरफान भाई, उस पे आरोप ये है कि वो पाकिस्तान को सूचना दे रहा था, कोई ऐसा? क्या क्या लगता है आपको? अभी तो लगी हुई है एजेंसियाँ, वही बतलाएंगी, हमें तो सर कुछ पता नहीं है इस बारे में। नोमान मतलब कहाँ का रहने वाला है और कितना पढ़ा लिखा है और देखो, उम्र क्या है? उम्र उसकी 24 साल होगी सर। हाँ। ठीक है, और पढ़ा हुआ वो 10 10 पास। तो कभी लगा आपको कि कोई ऐसी उसका व्यवहार कैसा रहा व्यवहार आपके? बिल्कुल शांत है। हाँ। ऐसा कोई हमने उसके व्यवहार से कुछ नहीं देखा। पास पड़ोस में सबसे पूछो, आता था, बच्चों से बोलता था, हंसता था सबसे। यूपी में कहाँ से है, कौन सा जिला? किराना। किराना से। तो आपके मतलब आपकी उनकी सिस्टर की शादी आपसे हुई है, कितने साल पहले शादी हुई थी? 15 साल पहले। आखिरी बार कब आया वो घर, कब आया? आखिरी बार परसों आया था वो। परसों नहीं, 4 दिन हो गए उसे। शनिवार की बात है। शनिवार को गया था वो सुबह। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया? नहीं। तो मतलब जब आखिरी बार आया, क्या बातचीत, क्या बातचीत कर रहा था? वो यहाँ से यूँ कह गया था मैं दिल्ली जा रहा हूँ बस। दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ। अब मतलब उसके ऊपर आरोप है, आप मौसा लगते हैं उनके, कि भाई पाकिस्तान को यहाँ से सूचना भेजता था। अभी तक जो बात निकल, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है तो जांच के बाद ही पता लगा। आपको क्या लगता है, व्यवहार कैसा था उसका? क्या लगता है कि ये आरोपों में सच्चाई है? ऐसा है जी, देखो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना हमें इस मामले में कुछ पता है। वो तो जो आईबी वालों ने वहाँ से उसे उठाया है और हमने तो क्लियर उन्हें यूँ कह दिया। इसके लड़के के बयान हुए, हमने भी कहा भाई ऐसा है, हमारा अगर वो इस काम को कर रहा है तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ना हम रिश्तेदारी रखते हैं ऐसे उसे, ना हम आना जाना रखते, हमारे से बिल्कुल बेदखल है, हमारे से तो बिल्कुल। ये नोमान की जो बहन है, उनके ससुर है, इनका ये कहना, अगर इस प्रकार इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई भी सजा। आप क्या कहना चाहोगे अगर शामिल मिलता है वो पाकिस्तान के साथ? यही बात होगी जो हमारे पापा ने कही है। हम्म। क्योंकि हम तो, फिर हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं है वो। क्योंकि जो हमारा नहीं, जो हमारे देश का नहीं हुआ वो हमारा नहीं है। आप क्या कहना, जो देश का नहीं वो हमारा? सही बात है, सही बात है, जो गद्दारी करेगा वो गद्दार है। नोमान के केस में बात प्रशासन के पक्ष से करें तो एसपी शशांक पुनिया का कहना है कि उन्हें इनपुट मिला था कि नोमान पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में है और ये उनको कुछ संवेदनशील जानकारियां मुहैया करवाता है। इसके आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। शशांक पुनिया ने आगे अपने बयान में नोमान के लैपटॉप और मोबाइल को लेकर क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए। देखिए, हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ था। इनपुट पे कार्रवाई करते हुए और बाकी विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करके एक व्यक्ति नोमान इलाही को कल गिरफ्तार किया है। इस संबंध में
इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई है और आरोपी से भी पूछताछ जारी है। इसमें आरोप ये थे कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी कुछ व्यक्तियों के साथ संपर्क में है और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता है। तो इस संबंध में हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो भी सीज किया है और उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है और इसकी क्या बैकग्राउंड है? देखिए, मूलतः व्यक्ति किराना का रहने वाला है और अभी पानीपत में ही एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था और टेम्पररीली वहीं रह रहा है। तो उसके बाद में इस व्यक्ति से पूछताछ की गई और जो भी साक्ष्य हमने जो एकत्रित किए थे उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। कैसे गिरफ्तार किया गया इनको? कैसे सूचना मिली पुलिस को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक रिलायबल इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट के आधार पे हमने बाकी जो भी लोगों से पूछताछ करी, इस संबंध में जो भी रिलायबल एविडेंसेस थे वो एकत्रित किए और जो इस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई और इसके इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट थे उनका भी एनालिसिस किया गया, जो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के आधार पर इसको गिरफ्तार किया। टेररिस्ट गतिविधियां थे, किसी से जुड़ा हुआ था? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये कुछ व्यक्तियों के संपर्क में था और उनको कुछ सेंसिटिव या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मुहैया करवा रहा था। लेकिन अभी क्योंकि मामला जो है वो जांच है वो प्रारंभिक चरण पे है, तो इसे अभी और गहनता की पूछताछ की जरूरत है। वो अभी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। और भी लोग हो सकते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और आरोपी से भी काफ़ी पूछताछ होनी बकाया है, तो जैसे ही पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आएगी उनका बाकी साक्ष्यों के आधार पे और तथ्यों के आधार पर मिलान किया जाएगा और उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पैसे वगैरह भी है तो कैसे पैसे लेकर आना चाहिए सर? तो देखिए, कुछ जानकारी हमारे सामने आई थी, लेकिन इस संबंध में जो और क्योंकि दस्तावेज हमें एकत्रित करना है वो हम दस्तावेज एकत्रित करेंगे और इसके बाद में ये सूचना पुख्ता पाए जाने पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। नोमान इलाही के इस केस में आगे क्या निकल कर आता है आपको बताएंगे। क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।